बढ़ते 9 सितंबर के बाद हिसार के लोगों को आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। देश भर की तरह हरियाणा में भी आवारा पशु एक बड़ी समस्या है, लेकिन हिसार शहर के लोगों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। हिसार में हजारों की संख्या में गोवंश सड़कों पर घूमता रहता है। ये बेसहारा पशु कई बार सड़क हादसे की वजह बनते हैं, तो कई बार खुद शिकार। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले दौरे के दौरान ही हिसार की सड़कों पर घूमते गोवंश से मुक्ति दिलाने के लिए 50 एकड़ जमीन में गो अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की थी। लंबी जद्दोजहद के बाद राजकीय पशुधन फॉर्म की 50 एकड़ जमीन नगर निगम को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई। इस पर गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा और 9 सितंबर को कृषि मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। जमीन मिलने के बाद डीसी ने जमीन का निरीक्षण किया। गो अभ्यारण्य बनने की सभी जरूरत पूरी होने पर निर्माण की मंजूरी दे दी गई। गो अभ्यारण्य का काम हम जल्दी ही टेकअप करेंगे। हमने मौके का विजिट भी कर लिया है और वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था जो नंदी हैं और जो अन्य पशु हैं उनको ले जाने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से गाँव वासियों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि गो अभ्यारण्य स्थायी तौर पर न बनने तक यहाँ पर गोवंश न रखा जाए। अस्थायी बाड़े से पशु बाहर निकलकर फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। गांव के सरपंच है, उनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पर स्थायी बाड़ा नहीं बनाया जाता तब तक वो यहाँ पर पशुओं को शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर बाड़ा बने बिना पशुओं को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है तो फिर जो पशु हैं, जो गाय हैं यहाँ पर छोड़ी जाएंगी, वो हो सकता है कि खेतों में घुस जाएं और फसलों को नुकसान पहुँचाए। गुरुग्राम में नकली नोटों का धंधा करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। गुरुग्राम पुलिस ने नकली करेंसी और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टेबल पर नोटों के ढेर लगे हैं। हर नोट 1000 रुपए का है, लेकिन 40 लाख से ज्यादा की इस रकम में एक भी नोट असली नहीं है। दरअसल नोटों का ये ढेर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने की साजिश का हिस्सा है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 युवक पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। 40.23 लाख की फेक करेंसी बरामद हुई है। इनमें से 2 व्यक्ति पंजाब के रहने वाले हैं। एक जो लेडीज हैं वो इस विदेशी नागरिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी तथा ये विदेशी नागरिक तकरीबन 2 साल से यहाँ पर रह रहे। आरोपी नशीले पदार्थ की तस्करी में भी शामिल थे। इस खेल से पर्दा उस वक्त उठा जब पकड़ी गई महिला ने पुलिस को पर्स छीने जाने की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो पूरी साजिश की पोल खुल गई कि कोई व्यक्ति किसी महिला के पैसे छीनकर भाग रहा है, जिसके बाद की पुलिस की जिप्सी ने उनका पीछा करके एक व्यक्ति को काबू किया। जिस व्यक्ति से पूछताछ व उसकी तलाशी के दौरान कुछ मादक पदार्थ बरामद हुआ। उसके बाद की तफ्तीश में ये सारी चीजें सामने आई हैं। मामले में पकड़ी गई महिला विदेशी नागरिक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। अंबाला में नाबालिग लड़की से रेप और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। अंबाला में नाबालिग लड़की ने बिजली विभाग के 5 कर्मचारियों सहित 7 के खिलाफ रेप और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। अंबाला महिला पुलिस थाने में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें बिजली विभाग के 5 कर्मचारियों सहित 7 लोगों को नामजद किया गया है। पीड़ित ने बिजली कर्मचारी राघव और उसके दोस्त लकी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और रेप करने का आरोप लगाया है, जबकि 5 अन्य पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने लकी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका मेडिकल करवाया जा रहा है। 7 लोगों का तो उसने नाम लिया है और 2 का भी नहीं लिया, तो एक को अरेस्ट किया गया, जिसके चल रहा है उसका मेडिकल वगैरह करा दिया गया उसका। तो बाकी अभी तफ्तीश चल रही है सारी। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अंबाला से अमन कपूर के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया।
यमुनानगर के खिजराबाद में कुछ हथियारबंद बदमाशों को देखे जाने के बाद से लोग दहशत में हैं। यमुनानगर में खिजराबाद के आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने शनिवार रात बदमाशों की तलाश में गुजारी। रात के अंधेरे में तलाश का सिलसिला जारी है। ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर पहरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों से लैस पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल ग्रामीणों को उन बदमाशों की तलाश है जो यूपी की सीमा से यमुना पार करके हरियाणा में घुसे हैं। नाव चलाने वाले लोगों ने ग्रामीणों को इस बाबत सूचना दी थी। आरोपी बदमाशों की संख्या 12 बताई जा रही है, जिन्होंने जबरन नाव वालों को उन्हें यमुना पार कराने को कहा था। किश्ती लगी है यार लनपुर घाट पर, वहाँ ते कुछ संदिग्ध 12 लोग जी हथियार के साथ इस तरफ आए हैं जी, इस पार आए हैं। तो वहाँ से जो फोन आया जी, तो सारे गांव वाले अलर्ट हो गए जी, सभी अपने अपने मोहल्ले में पहरा दे रहे जी। हथियार थे जी उन पर, गट्टे पट्टे बंदूक थे जी, कुछ तलवार थे जी उन पर, कुछ बंदूक सरिये थे जी। मैं जी यमुना पार कर गए। लाकड़, भीलपुरा, नवाजपुर, मंडौली सहित कई गांवों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई भी शख्स हाथ नहीं आया। जिस सूचना पर हम सौंदे बांस, उसके आसपास का एरिया, जमुना का एरिया सारा कवर करके नवाजपुर सारा चेक करते हुए आ रहे हैं, कोई नहीं मिला और सब जगह पहरा लगवा रखा है। सूचना थी भी शायद कुछ लोग हथियार लेके आ रहे हैं। ग्रामीणों और पुलिस की चौकसी के चलते इलाके में कोई हरकत और वारदात सामने नहीं आई। यमुनानगर से वीना रानी के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। गुरुग्राम पुलिस ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रोमियो चलाकर कार्रवाई की है। गुरुग्राम के एमजी रोड पर मजनुओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने फिर से चलाया ऑपरेशन रोमियो फ्री अभियान। गुरुग्राम का एमजी रोड वो कमर्शियल इलाका है जहां क्लब, पब और कॉरपोरेट ऑफिसेज की भरमार है। ऐसे में यहां दिन रात कामकाजी महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान मौका पाकर मजनू छेड़छाड़ पर उतर आते हैं, लेकिन शनिवार को ऐसे मजनुओं की पुलिस ने जमकर खबर ली। दरअसल यहाँ कुछ महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में खड़ी थीं। मजनुओं ने रोजमर्रा की तरह हरकतें करना शुरू किया और ताक में बैठी पुलिस ने उन्हें पकड़ कर पुलिस वैन में बिठाया। इनमें से कुछ मजनू कार में सवार होकर पहुंचे थे, तो कुछ बाइक पर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी है। इस दौरान लगभग 121 मजनुओं को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया, जबकि बीते सप्ताह 50 मजनू पकड़े गए थे। फिर से रोमियो फ्री ड्राइव एमजी रोड गुड़गांव पे चलाया गया, जिसमें 2 घंटे के अंदर 121 ऐसे लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जो सड़क पे चलते हुए अश्लील फप्तियां कस रहे थे, वो लड़कियों को तंग कर रहे थे। गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि उसका मकसद महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है, ताकि कामकाजी महिलाओं को किसी वक्त आने जाने में दिक्कत न हो। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। पीएम ने इस दौरान कई अहम मुद्दे उठाए। G20 समिट में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग और बराक ओबामा से मुलाकात की। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के हांगझो पहुंचे पीएम मोदी ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल बातचीत भी हुई है। 3 महीने के भीतर इन दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में इतर दोनों ने मुलाकात की थी। रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर पीएम मोदी ने पीओके से गुजरने वाली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के सप्लायर्स की पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स NSG में भारत की मेंबरशिप और टेररिज्म के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने
कहा कि उनका देश भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और वो भारत चीन के संबंधों को और आगे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चीनी दूतावास पर हुए विस्फोट की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। मदर टेरेसा को अब संत की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया है। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया। 1 लाख लोगों की मौजूदगी में वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनकी 19वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले दी गई। इस मौके पर वेटिकन में 13 देशों के राष्ट्र प्रमुख और करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। इस दौरान सेंट पीटर्स बेसिलिका पर मदर टेरेसा की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई। संत बनने के बाद अब मदर टेरेसा को संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। सुषमा के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिलने पर देश भर के चर्च में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मदर टेरेसा के कर्मभूमि कोलकाता के चर्च में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली और बेंगलुरु में कई जगह विशेष प्रार्थना की जा रही है। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न समेत 124 पुरस्कारों से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर ने 1.5 साल में चाय नाश्ते पर 58 लाख रुपए खर्च किए। बीते 1.5 साल में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया के दफ्तर में चाय नाश्ते पर खर्च से जुड़े आंकड़ों का खुलासा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर ने फरवरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच 58 लाख रुपए चाय, नाश्ते और खाने पीने की दूसरी चीजों पर खर्च किए हैं। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने हमें अभी आरटीआई में उनके खर्चे का ब्यौरा दिया है। बाकी अभी सारे डिपार्टमेंटों से ब्यौरा आना तो बाकी है, क्योंकि बहुत सारी आरटीआई हमारी दबाई भी जा रही है दिल्ली सरकार में। जब 1 करोड़ की चाय मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पी जा रहे हैं, तो अगर सारे डिपार्टमेंट का जब ये जवाब आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल के सचिवालय स्थित दफ्तर ने करीब 22 लाख, जबकि कैंप दफ्तर ने 25 लाख खर्च किए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। सिसोदिया के सचिवालय स्थित दफ्तर ने 5,62,000 रुपए, जबकि कैंप दफ्तर ने 5,66,000 रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली के 5 मंत्रियों के दफ्तर में चाय नाश्ते का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो ये 1 करोड़ से ऊपर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया। नालागढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने लोगों को करोड़ों की सौगात दी है। बीबीएन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। 2 दिवसीय दौरे पर बीबीएन पहुंचे सीएम वीरभद्र सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने बरोटीवाला में हेलीपैड की आधारशिला रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बद्दी के महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने झाड़माजरी में उठाऊ सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे के निर्माण को जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया है। इस मौके पर सीएम ने पड़ोसी राज्यों की सीमा से सटे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को भी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि सूबे के बाहर चंडीगढ़ या पंचकुला में रेजिडेंस रखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और डॉक्टरों को अस्पताल से 8 किलोमीटर के दायरे में रहना जरूरी है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की सड़कों की हालत को सुधारने का भी भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के सूबे से बाहर रेजिडेंस रखने पर कड़ी चेतावनी दी है। नालागढ़ से नंदलाल के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के घुमारवी में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सूबे की सरकार पर युवाओं से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर के घुमारवी पहुंचने पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। उनका आरोप है कि सरकार नशे पर शिकंजा कसने से बच रही है, जिसकी वजह युवाओं से किए वायदे पूरे न करना है।
मुझे लगता है सरकार के मन में कहीं ना कहीं है। अगर युवा पीढ़ी ने अगले चुनाव में पूछा हमारा बेरोजगारी भत्ता कहाँ है जिसका वायदा किया, हमारी नौकरी कहाँ है जिसका वायदा किया, तो क्यों ना वो नशों से प्रताड़ित रहे, नशों से ग्रस्त हो जाए और वो उनसे सवाल ना पूछ पाए। इसलिए नशों के ऊपर प्रदेश सरकार शिकंजा नहीं कर सकती। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और 19 नेशनल हाईवे दिए जाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 19 नेशनल हाईवे दिए हैं, हजारों करोड़ रुपए की सड़कें दी हैं। उनको जल्द ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बुलाकर इनका शिलान्यास करवाएंगे और कॉल डैम जो पूरा हो चुका है उसका उद्घाटन भी करवाएंगे। अनुराग ठाकुर पहले भी कह चुके हैं कि आगामी चुनावों में सरकार 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। बिलासपुर से विजय के साथ एस गोपालपुरी, जी मीडिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में कश्मीर पहुंचा ऑल पार्टी डेलीगेशन 300 लोगों से मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन घाटी में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस सेंटर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और AIMIM के नेताओं ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मुलाकात की। ये नेता कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने भी इन नेताओं से मुलाकात नहीं की। हालांकि उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से जरूर मिले। ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ नेता अलग से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि हमारा काम है हम इस देश के लिए है, तो देश के खातिर जब कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं है। उससे ये लग रहा है कि ये 2008 और 2010 के तरीके से नहीं है, उससे ज्यादा। तो ये बात है कि इस असंतोष को उसका जड़ क्या है वो समझना जरूरी है, उसके आधार पर उसको टैकल करना जरूरी है। I made it very clear to this all-party delegation that their lack of follow-up from the previous all-party delegation has discredited this process to a great extent. दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में आग लगा दी। ऑल पार्टी डेलीगेशन कल जम्मू में अलग अलग लोगों से बातचीत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर निशानेबाजी से संन्यास ले लिया है। बिंद्रा रियो ओलंपिक में पदक से चूक गए थे। रियो ओलंपिक में मेडल से चूके शूटर अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी से संन्यास ले लिया है। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के एकमात्र गोल्ड मेडल विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने संन्यास ले लिया है। हरियाणा के सूरजकुंड में बिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा की। बिंद्रा ने नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। रियो में अपने दूसरे ओलंपिक मेडल से चूक जाने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने अब शूटिंग को अलविदा कह दिया है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। संन्यास लेने के बाद बिंद्रा ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रति आभार जताया है। बिंद्रा के मुताबिक एसोसिएशन ने हर कदम पर शूटर्स का साथ दिया है। आपको बता दें कि बिंद्रा ने अपना ओलंपिक करियर साल 2000 में सिडनी ओलंपिक से शुरू किया था। 33 वर्षीय इस निशानेबाज ने 3 ओलंपिक फाइनल में प्रवेश किया। बिंद्रा को पिछले महीने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिव्यू कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। I've denounced it a year ago, so it's something what I've come to terms with, and I'm happy and ready to move on in life. So it's not that I'm affected by it today specifically. अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब हरियाणा में बड़े शहरों के तापमान में कल के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जबकि गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार की बात करें तो यहां आज का पारा 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि चंडीगढ़ का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पंजाब के अमृतसर में अधिकतम तापमान 34, जबकि बठिंडा और जलंधर में 33 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। वहीं लुधियाना में आज का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा।
हिमाचल के धर्मशाला में 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नोट किया गया, जबकि मनाली का पारा 1 डिग्री बढ़कर 24 पहुंच गया। वहीं शिमला में 25 और श्रीनगर में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। उधर पहाड़ी शहरों में मनाली का तापमान बढ़ा है, जबकि श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।